जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूं दोस्त आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त आज के जो क्वेश्चन रहने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आप किसी भी एग्जाम की दोस्त तैयारी कर रहे हैं, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिएगा। कहता है दोस्त पहला क्वेश्चन कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्त जो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है इसे हम बेरी के नाम से जानते हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी। क्वेश्चन दूसरा है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो दोस्तों साइंस के पाँच से छः क्वेश्चन होंगे। तो विटामिन सी होता है किसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्त ये आंवला इसका सही होगा, आंवले में सबसे अधिक। इसका राइट आंसर होगा स्कर्वी रोग। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन कहता है तीसरा दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है। तो दोस्त दूध में नहीं होता है विटामिन सी। याद रखना विटामिन ए यानी कि भरपूर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन कहता है चार विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। रिकेट्स मतलब कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं दोस्त विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी की पूर्ति हम किससे करेंगे, जिसे सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं कि सूर्य की रोशनी से यह हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विटामिन डी हो चुका है, ये रिकेट्स होगा। और क्वेश्चन अगला कहता है कि विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता, किस विटामिन की कमी से। तो दोस्त विटामिन के, जिसका नाम होगा विटामिन के, एनीमिया रोग हो जाता है। क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्त विटामिन ए की कमी से होता है बांझपन, यानी कि बांझपन रोग हो जाता है, नपुंसकता हो जाता है या हो जाती है। क्वेश्चन कहता है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्त रासायनिक नाम आपको एस्कॉर्बिक अम्ल लगा देना है। एस्कॉर्बिक अम्ल स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से, यानी कि दांतों में मसूड़ों से खून आने लगता है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो दोस्त ये गलत लिखा हुआ है, सही लिखा है दोस्त। मैं समझ रहा था बी सी पूछ रहा है। तो दोस्त विटामिन ए, ई और डी के तो आप कीड़ा करके याद रखना। कीड़ा करके मैं लिख देता हूँ, इससे आपको याद रहेगा। ए डी के ए। अब कीड़ा करके दोस्त के ई डी और ए याद रखना। ऐसे कीड़ा करके आपको पढ़ना है, जो कि किसमें घुलनशील है, फैट यानी कि वसा में घुलनशील है। और जो बी और सी है वह जल में हो जाएगा, इसमें जल में घुलनशील, याद रखना। नेक्स्ट है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, यानी कि नाम क्या हो जाएगा। NaCl इसका सूत्र होगा, जिसे सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, याद रखना साधारण नमक। नेक्स्ट है कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्त ये नाइट्रस ऑक्साइड होगी, N2O के नाम से जिसे जानते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड अगर ये इसे सुहा दिया जाए तो व्यक्ति हंसता रहता है। क्वेश्चन है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। धावन सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट होगा दोस्त, धावन सोडा। नेक्स्ट है पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। तो दोस्तों पीतल है वह तांबा और जस्ता का मिश्रण हो जाएगा, तांबा और जस्ता का मिश्रण, जिसे हम पीतल के नाम से जानते हैं। उसके बाद यह तैयार होता है। क्वेश्चन कहता है कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो दोस्त ये विटामिन डी के नाम से जानते हैं, जिससे रिकेट्स हो जाता है, यानी कि हड्डियों में कमजोरी आती है। क्वेश्चन कहता है कि अगला कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है। तो दोस्त जब आँख को जब दान किया जाता है तो कॉर्निया को सुरक्षित रखा जाता है, यानी कि कॉर्निया जो हमारी होती है उससे निकाल लिया जाता है। क्वेश्चन कहता है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। अब दोस्त कोबाल्ट जिसे कहते हैं B12 यानी कि B12 कहते हैं। विटामिन B12 को कोबाल्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कहता है आपसे कि कोशिका का जो पावर हाउस है वह किसे कहते हैं। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उससे कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। तो नेक्स्ट है कि लाल रक्त कणिकाएं
का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो दोस्तों ये अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। लाल रक्त कण का और इसकी जो कितने दिन तक इसका होता है? तो 180 से 120 दिन लगभग होता है हमारे शरीर में। नेक्स्ट कहता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? और दोस्तों एस चंद्रशेखर आज़ाद से इन्होंने 28 क्षमा चाहूँगा सर सीवी रमन जो रमन प्रभाव 28 फरवरी 1930 को इन्होंने में खोज की थी, इसलिए इनको मिला था वो दोस्त क्या नोबेल पुरस्कार। तो दोस्त 28 फरवरी को यह मनाया जाता है। कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्त इस स्फगमोमैनोमीटर जिसे नाम से जानते हैं या रक्तदाबी माप यंत्र भी कह सकते हैं। वैसे तो दोस्त इसको इस स्फगमोमैनोमीटर के नाम से जानते हैं। और दोस्त जो रक्त सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है 80 से 120 होता है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो दोस्त रोम रीड एंड मेमोरी जिसे कहते हैं रोम यानी कि रोम के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। नेक्स्ट है किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दल में विभाजित हो गई थी यानी कि नरम दल और गरम दल में? तो दोस्त लाल बाल पाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक और दोस्त अगला क्वेश्चन उस समय कौन था? क्षमा चाहूँगा उस समय कौन था लाल बाल पाल के बाद? कि उस समय दोस्त सूरत अधिवेशन जो कि कौन कर रहे थे? रासबिहारी घोष कर रहे थे। अगला है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा दोस्त राजा राज प्रथम जो था चोल वंश का उसने बनवाया था। नेक्स्ट है कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्त अमरकोट के दुर्ग जो कि पंजाब में हुआ था। शायद मुझे याद आ रहा है तो 1542 ईस्वी की बात है दोस्त। 1542 अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। आज का दोस्त सेशन यही समाप्त होता। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।